हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय विशाल कंप्यूटर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। ठीक है, आप सभी लोगों को ये एमएस वर्ड का टॉप एमसीक्यू बताया जा रहा है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग देर न करते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका सबसे पहले हम क्वेश्चंस को दिखा देते हैं, इसके बाद आप सभी लोगों को बताते चलते हैं। और जिन लोगों को स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को अगर आंसर मालूम होगा, सभी लोग ये है आपका। इसके बाद चलिए, ये क्वेश्चंस आप सभी लोगों को हो गया। इसके बाद सभी को पता अच्छे से चल रहा है क्वेश्चंस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और इसके बाद प्रत्येक क्वेश्चंस हम बताते चलेंगे। और सभी लोग, आप लोग जिन लोगों को आंसर मालूम होगा, सभी लोग कमेंट में लिखते जाइएगा। चलिए स्टूडेंट्स, जो हमको अगर बोला जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन से है। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से मेरा क्या चीज है, सभी लोग इसका आंसर बताने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन से अगर बोला जाए, ठीक है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज बेस्ट फॉर क्विक कॉपी ओरिएंटेशन। कॉपी ओरिएंटेशन में जो था बेस्ट, ठीक है, जो कॉपी एंड पेस्ट विंडोज एंड क्लिपबोर्ड सी में है, ड्रैग्स एंड ड्रॉप डी में है, ऑटो टेक्स्ट ई में है, नन ऑफ दीज। कौन सा होगा आंसर? ऑल स्टूडेंट्स कमेंट कीजिए सभी लोग। तो इसके बाद आप सभी लोगों को इसका आंसर हम बताएंगे, सभी लोग कमेंट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, इसका हम आंसर बताते हैं। जो होता है बेस्ट कॉपी ओरिएंटेशंस, जो अगर बोला जाता है बेस्ट फॉर क्विक कॉपी ओरिएंटेशंस, ठीक है, तो इसका आंसर होगा, ठीक है, इसका सी नंबर्स। जिन लोगों का सी था ये वाले, ठीक है, सी नंबर्स, तो उन लोगों का आंसर करेक्ट था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर, ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या चीज है मेरा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, ये जो बोला जाए, विच वुड यू चूज टू डिस्प्ले द स्टैटिक्स अबाउट अ डॉक्यूमेंट्स। स्टैटिक्स जो किसी जो डॉक्यूमेंट्स में होता है, स्टैटिक्स, ठीक है, ये कैसे कैसे क्या किया गया, कितना लिखा गया, कितना हुआ, ठीक है, ये सब बताना है। तो टूल्स वर्ड अकाउंट से, इंसर्ट स्टैटिक्स से, टूल्स स्पेलिंग एंड ग्रामर से, टूल्स स्टैटिक्स से, नन ऑफ दिस से। दूसरा नंबर का जिन लोगों के आंसर्स मालूम है, सभी लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए इसका हम आंसर बताते हैं। यानी इसका बोला जाए तो सेकेंड नंबर का आंसर जो होगा, ए नंबर। कौन सा? ए नंबर, टूल्स वर्ड काउंट। ठीक है, टूल्स वर्ड काउंट के थ्रू जो अगर बोला जाए तो ये आपका क्या चीज हो जाएगा, जो होता है चूज टू डिस्प्ले, जो होता है स्टैटिक्स अबाउट, जो होता है बेस्ट डॉक्यूमेंट के लिए जो है क्या चीज, टूल्स वर्ड काउंट। दूसरा नंबर का, ठीक है, दूसरा नंबर का जिन लोगों का ए था उनका सही है। चलिए तीसरा नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग चलिए बताइएगा नेक्स्ट का आंसर, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन। मतलब पेज मार्जिन जो होता है हम लोगों को, वो पेज मार्जिन का प्रकार में नहीं आता है। वो कौन सा होता है? लेफ्ट होता है, राइट होता है, ठीक है, या सेंटर होता है, टॉप होता है, नॉन ऑफ दीज होता है। कौन सा होता है जो इसमें सब एक ऑप्शन जो है वो टाइप में जो होता है कि नहीं होता है? सभी लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर। चलिए, चलिए इसका आंसर आप सभी लोगों को बताते हैं। ठीक है, सेंटर जो होता है कि मार्जिन छोड़ने के लिए, ठीक है, मार्जिन के लिए पेज मार्जिन में सेंटर्ड में कभी नहीं होता है। इसका सी नंबर। जिन लोगों का सी कमेंट आया था, वेल डन, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए सी नंबर आंसर हो जाएगा ना। चलिए चौथा नंबर की ओर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ऑफ द मर्ज प्रोसेस। जो होता है कि मर्ज प्रोसेस नहीं किया जाता है, उसको बताना है। ठीक है, सॉर्ट द डाटा सोर्स रिकॉर्ड्स, फॉर्मेट ऑफ मेन डॉक्यूमेंट्स, एडिट द डाटा सोर्स, मेन, मर्ज द टू फाइल्स टू प्रिंट और क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट्स, या नन ऑफ दिस। इसका कौन सा आंसर होगा? सभी लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर। ठीक है, बताइए, कमेंट में लिखिए। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। इसका जो आंसर होगा आप सभी लोगों को, ठीक है, इसका जो इंडिकेट कर दिया जाए, ए नंबर। ठीक है, शॉर्ट और अथी जो बोला जाता है वो क्या चीज है? शॉर्ट, शॉर्ट द डाटा एंड सोर्स रिकॉर्ड, ये होता है क्या चीज?
इस डॉक्यूमेंट्स में नोट पे मेज में मतलब मर्ज जो प्रोसेस होता है इसमें नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चीज बोला जा रहा है, 5 नंबर्स विच इनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर्स टू डिफरेंट पर्सन, मतलब किसी भी व्यक्ति के पास लेटर सेम हो, मतलब अलग अलग व्यक्ति के पास बैठाना हो, तो वो किसके थ्रू बैठाया जाता है, माइक्रोज, टेम्पलेट, मेल मर्ज, इंडेंट या नन ऑफ दिस। चलिए कमेंट में आंसर सभी लोग लिखिए। चलिए इसका बताते हैं आंसर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा सी नंबर्स। चलिए आप सभी लोग अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, सी नंबर। मेल मर्ज के थ्रू जो होता है, मेल के थ्रू यानी सेम लेटर, सेम लेटर मतलब अलग अलग व्यक्ति के पास आप बैठा सकते हैं, तो इसका सी नंबर्स जिनका आंसर था उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग छठा की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या चीज है, व्हाट डू यू प्रेस टू फोर्स अ पेज ब्रेक, पेज को ब्रेक किया जाता है जो एमएस वर्ड में, वो कौन सा शॉर्टकट की के थ्रू ब्रेक करते हैं, वो आपको बताना है। कंट्रोल अल्ट, कंट्रोल ब्रेक, ठीक है, कंट्रोल के साथ इंटर या अल्ट के साथ शिफ्ट, ठीक है, कौन सा बटन दबाते हैं वो पेज ब्रेक करने के लिए। सभी लोग कमेंट कीजिए आंसर। चलिए 6 नंबर का आंसर आप सभी लोगों को बताते हैं, कंट्रोल के साथ इंटर, ठीक है। कंट्रोल के साथ इंटर दबाने से आपका क्या चीज होता है, ये पेज ब्रेक हो जाता है। एमएस वर्ड में जो है पेज को ब्रेक करना होगा तो कंट्रोल के साथ इंटर दबाते जाइएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। इसका सी नंबर आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 7 नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग पोजिशन इज नॉट अवेलेबल फॉर फॉन्ट फॉन्ट ऑन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में जो बोला जाए तो जो पोजीशन जो होता है वो अवेलेबल नहीं होता है, वो कौन सा मेनू, कौन सा ग्रुप जो बोला जाए तो फॉन्ट ग्रुप में, ठीक है। नॉर्मल, रिसाइज, लो, लोअर्ड, सेंटर्ड, नन ऑफ दीज। 7 नंबर का सभी लोग कमेंट कीजिए, इसका आंसर कौन सा होगा, जो फॉन्ट प्रति में नहीं होता है, जो हम नहीं कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर बताते हैं। जिन लोगों का डी था कमेंट में, ठीक है, उनका सही है। चलिए इसका इंडिकेट कर देते हैं, डी नंबर ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जिन लोगों का डी था उनका सही है, ठीक है। चलिए डी नंबर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 7 नंबर, 8 नंबर है ना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन से क्या मैं क्या बोला जा रहा है कि हाउ कैन यू एक्सेस द फॉन्ट साइज टूल्स ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक है। जो फॉर्मेट जो भी होता है हम लोग फॉर्मेटिंग करना है, ठीक है, वो एमएस वर्ड में किसके थ्रू करते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट एस या कंट्रोल पी या कंट्रोल शिफ्ट पी या नन ऑफ दिस, कौन सा होता है जो जिसमें हम लोग फॉन्ट का फॉर्मेटिंग करते हैं, वो सभी लोग कमेंट कीजिए आंसर इसका जिन लोगों को मालूम है। चलिए आंसर कमेंट कर लिए। चलिए अब इसका आंसर हम बताते हैं, इसका डी नंबर जिन लोगों का था उनका सही है, ठीक है, डी नंबर्स ना। चलिए डी नंबर अच्छे से इंडिकेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 9 नंबर्स। विच ऑप्शंस इनेबल्स ऑटोमेटिक अप टू डेट इन द डिजिनेशंस डॉक्यूमेंट्स, जो ठीक है किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आपको ऑटोमेटिक एडिटिंग करना है, इम्पोर्टेंट से, ऑब्जेक्ट से, लिंक से, रिलेशनशिप से या नन ऑफ दिस से, कौन सा होगा, सभी लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर। चलिए स्टूडेंट्स इसका आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर बोला जाए तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर बोला जाए तो हम लोग जो अप टू डेट ऑटोमेटिक करना है तो लिंक्स के थ्रू जो है क्या चीज हम लोग उसको इंडिकेट कर देते हैं, यानी लिंक्स के थ्रू कोई भी चीज लगाइएगा तो उसमें ऑटोमेटिक अप टू डेट हो जाता है। इसका 9 का सी नंबर, जिन लोगों का 9 का सी था उनका सही है। चलिए 10 नंबर में हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। which key is used to select all the text in the documents, किसी भी टेक्स्ट में होता है select all, मतलब पूरे एक ही बार में डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं, कंट्रोल टी, कंट्रोल ए, कंट्रोल एफ, कंट्रोल एन, नन ऑफ दीज, कौन सा होगा, सभी लोग कमेंट कीजिए आंसर में। चलिए इसका हम आंसर बताते हैं। कंट्रोल ए से जो होता है एमएस वर्ड में, ठीक है, क्या चीज, एमएस वर्ड, ठीक है। एमएस वर्ड जो होता है उसमें क्या चीज सेलेक्ट ऑल करने के लिए, ठीक है, क्या चीज सेलेक्ट ऑल करने के लिए जो होता है क्या चीज शॉर्टकट की जो होता है कंट्रोल ए होता है, क्या चीज, कंट्रोल ए, ठीक है। जिन लोगों का था, ठीक है,
कंट्रोल प्लस ए नंबर्स, यानी ऑप्शन नंबर बोला जाए तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसका, ठीक है, तो ये मार लीजिएगा, कंट्रोल ए जिन लोगों का था उनका सही था, ठीक है, कंट्रोल ए यानी बी नंबर आंसर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बता देते हैं, पहले इसको इरेज करके पुनः इसके बाद चलिए, ठीक है। इसका कौन सा था, ए नंबर ना, जिन लोगों का ए था, ए नंबर बोल रहे हैं, सॉरी, कंट्रोल ए, बी नंबर ऑप्शन ना 10 नंबर का। चलिए 11 नंबर का हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट डू यू कॉल कलेक्शंस ऑफ द कैरेक्टर्स एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड्स, जो जो होता है, मतलब किसी भी पैराग्राफ में जो होता है स्टाइल्स, ठीक है, आपको फॉर्मेटिंग करना है किसी भी, ठीक है, उसके बारे में द डिफॉल्ट से या टेम्पलेट से या स्टाइल से या ब्लेयर्स पैलेट से या नन ऑफ दिस। चलिए जिन लोगों को आंसर्स मालूम है सभी लोग कमेंट कीजिए। 11 नंबर का, चलिए 11 नंबर का बताते हैं सी नंबर, ठीक है, कौन सा, सी नंबर जिन लोगों का था उनका सही है, ठीक है, सी नंबर को इंडिकेट कर लीजिएगा, आपको आप लोग नंबर्स लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। स्विचिंग बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड इन्वॉल्व्स द, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ऑप्शन जो होता है वो किस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, वो आपको बताना है, कमेंट में लिखिएगा इसके आंसर्स। हेडर एंड फुटर टूल बार, प्रिंट प्रिंट लेआउट व्यू, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, ऑल ऑफ द एबव, नन ऑफ दिस। इसका कमेंट में आंसर लिखिए सभी लोग। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर बताते हैं कि जिन लोगों का था, ठीक है, सी नंबर वाला ऑप्शन, कौन सा, सी नंबर, ठीक है, जिन लोगों का सी था उनका सही है, ठीक है, सी वाले में इंडिकेट कर लीजिएगा, आंसर लगा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। 13 नंबर, व्हाट इज इंसर्टेड एज क्रॉस रेफरेंस इन एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस वर्ड में जो होता है क्रॉस रेफरेंस, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है वो कौन सा होता है, प्लेस हेडर, बुकमार्क्स, ऑब्जेक्ट्स या वर्ड फाइल फील्ड्स या नन ऑफ दिस। 14 नंबर का जिन लोगों, 13 नंबर का जिन लोगों का आंसर मालूम है कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए इसका डी आंसर है, जिन लोगों का डी था, ठीक है, जिन लोगों का डी था, वर्ड फील्ड्स ने, ठीक है, जिन लोगों का था वो उन लोगों का सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 14 नंबर, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू क्रिएट न्यूज़पेपर स्टाइल्स कॉलम्स, ठीक है, न्यूज़पेपर जो स्टाइल्स जो होता है, कॉलम्स जो होता है उसके लिए, ठीक है, हम लोग न्यूज़पेपर क्रिएट करना है उसमें यूज हम लोग करते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा ऑप्शन करिए, मतलब कौन सा करते हैं, फॉर्मेट टैब्स, इंसर्ट इन टेबल, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, फॉर्मेट कॉलम्स, नन ऑफ दीज। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए सभी लोग, 14 नंबर का। चलिए इसका आंसर बताते हैं, जिन लोगों का डी नंबर, ठीक है, कौन सा, डी नंबर जिन लोगों का था उनका सही है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन जिन लोगों का था उसके, इसका आंसर सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज मेरा कह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसके बाद आप सभी लोगों को बताते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में क्या बोला जा रहा है, ठीक है, ये 15 नंबर में बोला जा रहा है कि यू कैन क्लोज एमएस वर्ड एप्लीकेशन बाय, ठीक है, तो हम लोग एमएस वर्ड एप्लीकेशन को जो है क्लोज करने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं वो बताना है। क्लोज फाइल मेनू, देन एग्जिट सब मेन्स, या प्रेस अल्ट प्लस F4, या क्लिक एक्स बटन ऑन टाइटल बार, या कंट्रोल फाइल मेनू फ्रॉम फाइल मेनू, चूज क्लोज सब मेनू, ठीक है, या नन ऑफ दिस, कौन सा होगा। 15 का सभी लोग कमेंट कीजिए। चलिए इसका 15 नंबर का आंसर आप सभी लोगों को बता देते हैं, डी नंबर्स, ठीक है, क्या चीज, डी नंबर्स, ठीक है, फाइल मेनू क्लोज द सब सब मेनू, ठीक है, डी नंबर जिन लोगों का था, ठीक है, क्या चीज, इससे आपको जो होता है एमएस वर्ड में क्लोज किया जाता है एमएस वर्ड को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 16 नंबर, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन को। विच ऑफ द फ्लोइंग्स इनेबल्स यू कैन मेक मल्टीपल चेंज इन डॉक्यूमेंट्स वंस, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में जो होता है
पहली बार इनेबल्स करना है, मल्टीपल्स चेंज करना है, तो कैसे करते हैं, फाइंड कमांड से, रिप्लेस कमांड से, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप से, कॉपी एंड कमांड से, नन ऑफ दिस से। चलिए कमेंट कीजिए। जो एक बार में बहुत सारे मल्टीपल्स, ठीक है, एमएस वर्ड में जो चेंजिंग करना होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो कौन सा अथी करते हैं वो बताना था, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर हम बताते हैं, आप सभी लोग कमेंट में लिख लीजिए। चलिए आंसर बताते हैं, बी नंबर्स, ठीक है, क्या चीज, बी नंबर। जिन लोगों का बी था, रिप्लेस कमांड, क्या चीज, रिप्लेस होता है वो बहुत सारे एक ही बार में आप मतलब रिप्लेस कर सकते हैं, हटा सकते हैं, मल्टीपल्स मतलब एक बार में चेंजिंग कर सकते हैं ना। चलिए इसका आंसर कौन सा था, यानी बी नंबर। जिन लोगों का बी था उनका सही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो, हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू इंसर्ट एन ऑटो सेव बाय सिंपली क्लिकिंग इन द डॉक्यूमेंट्स, जो होता है ऑटोमेटिक से, ठीक है, एंड अपीयर नियर द इंसर्टेशन पॉइंट्स, या इट इज इंसर्टेड इन इट्स डिफॉल्ट साइज, या इज सेलेक्टेड, या ऑल ऑफ एबव, या नन ऑफ दीज। कौन सा होगा, सभी लोग इसका कमेंट में आंसर लिखिए, ठीक है। 17 नंबर, जिन लोगों का आंसर मालूम है कमेंट करिए। चलिए इसका हो जाएगा, स्टूडेंट्स बताते हैं, ऑल ऑफ द एबव। जिन लोगों का डी नंबर था, कौन सा, डी नंबर, उनका वेल डन, बहुत अच्छा, सही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। 18 नंबर, ठीक है, ये है 18 नंबर। विच कैन यूज फॉर क्विक एक्सेस टू डॉक्यूमेंट्स टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स एंड टूल्स, जो होता है मतलब एक्सेस करने के लिए, ठीक है, वो कौन सा हम लोग करते हैं वो प्रयोग बताना है, स्टेटस बार, टूल बार, मेनू बार, टाइटल बार। चलिए कमेंट में आंसर लिखिए सभी लोग। जो एक्सेस किया जाता है कोई भी कॉमनली यूज्ड जो कमांड्स हो। चलिए इसका आंसर बताते हैं, ठीक है। जिन लोगों का था, ठीक है, 18 नंबर का बी नंबर, क्या चीज, 18 का बी, ठीक है, बी था टूल बार के थ्रू, क्या चीज, टूल्स बार के थ्रू जो है कोई भी जो हम लोग होता है जल्दी से एक्सेस कर लेते हैं इसका, ठीक है। जिन लोगों का 18 का बी था उनका सही है, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, इम्बॉस, इनग्रेवी आर नोन एज, ये सब जो ऑप्शन अगर बोला जाए, क्या चीज, ये सब जो ऑप्शन है वो कहाँ पे होता है वो बताना था, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट इफेक्ट, वर्ड आर्ट, टेक्स्ट इफेक्ट, ठीक है, और नॉन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन में होता है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए चलिए ये जो होता है फॉन्ट इफेक्ट होता है। चलिए आप सभी लोगों के आंसर बता दें, इसका कौन सा, फॉन्ट इफेक्ट। जिन लोगों का बी था, क्या चीज, जिन लोगों का बी था, ठीक है, उनका सही है 19 नंबर का ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 20 नंबर, ठीक है। 20 नंबर क्या चीज बोला जा रहा है, ठीक है, कि which of operations you will perform if you need to move a block of next, ठीक है, ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, जो ये टेक्स्ट पे काम करता है, परफॉर्म किसी भी, ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, या पेस्ट एंड डिलीट, या पेस्ट एंड कट, या नन ऑफ दिस। कौन सा होगा 20 नंबर का, सभी लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। मतलब अलग जगह पे, और ये जो यू कैन परफॉर्म इट यू, ठीक है, नीड टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, मतलब इसको ब्लॉक्स करने मतलब हटाना है, ठीक है। तो मूव करना है, मूव करना मतलब वो है हटाना, एक जगह से हटा के तो दूसरे जगह पे करना है, तो कौन सा करते हैं हम लोग, ठीक है, उसका आपको करके बताना है, ऑप्शन कौन सा होगा कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर बताते हैं, ठीक है, बी नंबर, कौन सा, बी नंबर। 20 नंबर का बी था, ठीक है, 20 नंबर का बी जिनका है उनका सही है, ठीक है। ये नंबर्स अच्छे से लगा लीजिएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट मेरा क्या चीज है, ये चांस 21 नंबर 21, ठीक है, बोला जा रहा है बाय डिफॉल्ट व्हाट ऑटोमेटिकली फॉर्मेट इज हेडिंग्स, ठीक है, हेडिंग इन अ टेबल्स और कंटेंट एज, जो होता है वो किसके थ्रू होता है, बुकमार्क्स, क्रॉस रेफरेंस, हाइपरलिंक, वर्ड फील्ड्स, नन ऑफ दीज। 21 नंबर का सभी लोग कमेंट कीजिए आंसर।
ठीक है। चलिए इसका आंसर बताते हैं स्टूडेंट्स। 21 नंबर का जो बोला जाए हाइपरलिंक, जस्ट इसी टाइप के आपका क्वेश्चन था, पहले भी था, ठीक है। इसका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। जिन लोगों का था हाइपरलिंक, कौन सा, हाइपरलिंक, उनका सही है, ठीक है। ये नंबर इंडिकेट अच्छे से कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 22, ठीक है। विच इज नॉट अ डाटा सोर्स कंपोनेंट्स, जो होता है वो किसमें नहीं, मतलब होता ही नहीं है। जो डाटा जो बोला जाए सोर्स में, वो नहीं होता है। मेल मर्ज टूल बार, या हेडर रो, या डाटा फील्ड, या डाटा रिकॉर्ड्स, या नन ऑफ दीज। चलिए 22 नंबर का जिन लोगों का आंसर मालूम है कमेंट कीजिए। चलिए आप लोगों के आंसर बताते हैं। ए नंबर्स, कौन सा, ए नंबर्स। जिन लोगों का था सही है, ठीक है, वेल डन। चलिए इसके आंसर सभी लोग ए नंबर्स अच्छे से लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 23, ठीक है। विच सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इज if the same formatting is the required is more than one locations। मतलब एक बार में करना है, मतलब फॉर्मेटिंग करना है किसी भी टेक्स्ट पे, सेम करना है बट अलग जगह पे करना है, तो कौन सा करते हैं। ऑटो टेक्स्ट, फॉर्मेट पेंटर, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, नन ऑफ दिस, नन ऑफ द एबव। 23 नंबर का जिनको मालूम है आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए इसका बोला जाए स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों के आंसर है, ठीक है, बी नंबर। क्या चीज, फॉर्मेट पेंटर के थ्रू जो है हम लोग कोई भी जो होता है सेम, मतलब कोई भी कभी भी अप्लाई करना होगा, तो फॉर्मेट पेंटर से हम लोग क्या चीज है कि एक जगह से दूसरा जगह सेम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इसका था आपका 23 का बी नंबर, ठीक है। और 24 का सभी लोग आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। जो फाइंड एंड रिप्लेस एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस करने का जो शॉर्टकट की होता है, वो डायलॉग बॉक्स जो आता है उसके लिए क्या चीज दबाते हैं, कंट्रोल के साथ एफ, कंट्रोल आर, कंट्रोल एच, कंट्रोल शिफ्ट एफ, या नन ऑफ दिस। सभी लोग कमेंट कीजिए। देखिए चलिए इसका आंसर हम बताते हैं आप सभी लोगों को, ठीक है। सी नंबर, जिन लोगों का सी था, ठीक है, क्या चीज, जिन लोगों का सी था उसका आंसर सही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 25 नंबर्स। बिफोर मूव अ सब डॉक्यूमेंट्स फॉर अनदर लोकेशंस विद इन अ मास्टर डॉक्यूमेंट्स, यू मस्ट स्विच टू नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, वेब लेआउट, वेब लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, नन ऑफ दिस। कौन सा होता है, ठीक है, वो बताना है किसी भी मेन डॉक्यूमेंट्स, मास्टर डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। यू मस्ट स्विच डू, ठीक है, जो किया जाता है और किससे किया जाता है, सभी लोग कमेंट कीजिए इसके आंसर। चलिए इसका आंसर बताते हैं आप सभी लोगों को, ठीक है। इसका आंसर, ठीक है, बी नंबर। 25 का जिन लोगों का बी था, क्या चीज, 25 का बी नंबर से ये वाला था, उनका सही है, ठीक है। बी नंबर में आप लोग टिक लगा लीजिएगा अच्छे से। चलिए ठीक है, हम लोग 26 नंबर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। बोला जा रहा है व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स। डिफॉल्ट रूप से अलग करना है फॉन्ट यूज, ठीक है। तो वो कौन सा डिफॉल्ट रूप से जो होता है एमएस वर्ड में कौन सा होता है वो बताना है। टाइम एंड न्यू रोमांस, एरियल्स, एरिगेंस, पेट्रेट्स, ठीक है, नन ऑफ दिस। कौन सा होता है, सभी लोग इसका कमेंट कीजिए। डिफॉल्ट रूप से जैसे ही हम लोग एमएस वर्ड खोलते हैं, ठीक है, तो डिफॉल्ट रूप से फॉन्ट जो होता है वो कौन सा होता है जो आता है, ठीक है। कमेंट कीजिए आंसर। चलिए ठीक है, चलिए इसका आंसर बताते हैं, ठीक है। जिन लोगों का ए था, क्या चीज, 26 नंबर का जिन लोगों का ए था, टाइम एंड रोमन, ठीक है, ये वाला था उनका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 27, विच इनेबल्स यू कैन मूव डायरेक्टली टू स्पेसिफिक स्पेसिफाइड लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट्स। जो होता है एक ही बार में मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट्स में लोकेशंस पे मेन डॉक्यूमेंट्स इनेबल्स करना है, ठीक है। सब डॉक्यूमेंट्स, बुकमार्क्स, क्रॉस रेफरेंस, आउटलाइंस, नन ऑफ दिस। कमेंट कीजिए आंसर में सभी लोग। 27। चलिए जिन लोगों का था, ठीक है, जिन लोगों का बी नंबर, कौन सा, बी नंबर था उनका सही है, ठीक है। बी नंबर जैसे लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। 28, विच कमांड्स इज यूज्ड टू established a link between a source documents and destinations documents। कौन सा होता है वो बताना है। टूल्स लिंक्स डॉक्यूमेंट्स, टूल्स लिंक्स, एडिट लिंक्स, या एडिट पेस्ट स्पेशल, या नन ऑफ दिस। चलिए 28 नंबर का कमेंट कीजिए आंसर सभी लोग।
आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और सभी लोग इस चैनल पे जितने भी हमारे नए जो भी है वो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए इसी तरीका से। बहुत मेहनत लगता है स्टूडेंट्स वीडियो बनाने में, ठीक है। आप सभी लोग इसी तरीका से अपना सपोर्ट कीजिए, ठीक है, इस चैनल को। चलिए इसका आंसर बताइए, ठीक है, 28 नंबर का। चलिए डी नंबर, एडिट पेस्ट स्पेशल, ठीक है, जो जिन लोगों का डी था इसका कमेंट, ठीक है, 28 नंबर का उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। 29 नंबर, ठीक है, 29 नंबर में क्या चीज है कि देयर कैन बी मेनी वेज टू इंसर्ट पेज नंबर्स इन अ डॉक्यूमेंट्स विच यू कैन फ्लोइंग लेट्स यू इंसर्ट पेज नंबर। ओके, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट्स में हमको पेज नंबर इंसर्ट करना है, ठीक है, विच इज द फ्लोइंग लेट्स यू इंसर्ट पेज नंबर। तो कैसे करते हैं वो बताना है, ठीक है। पेज नंबर फ्रॉम इंसर्ट मेनू, या पेज सेटअप फ्रॉम फाइल मेनू, फुट नोट्स फॉर द इंसर्ट मेनू, बोथ ए एंड सी, या नॉन ऑफ दिस। कौन सा होगा आपको बताना है। 29 का, ठीक है, 29 का, ठीक है, 29 का। चलिए जिन लोगों का ए था, क्या चीज, 29 का, जिन लोगों का ए था, ठीक है, उनका सही है। इसको आप लोग अच्छे से टिक अप लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। 30 नंबर्स, विच इज विच इज द शॉर्टकट की टू क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट्स इन एमएस वर्ड। जो एमएस वर्ड में एक्टिव डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको क्लोज कर देना है। तो कौन सा शॉर्टकट की हम लोग बताते हैं, कंट्रोल F4, शिफ्ट F, या कंट्रोल शिफ्ट F4, या कंट्रोल D, या नन ऑफ दीज। चलिए कमेंट कीजिए इसके आंसर। 30 नंबर्स। चलिए इसका आंसर आप सभी लोगों को बताते हैं, ठीक है। कंट्रोल के साथ F4, क्या चीज, कंट्रोल के साथ 30 का, कंट्रोल के साथ F4, ठीक है, ए नंबर था उन लोगों का सही है, ठीक है। चलिए 31, विच की इज यूज टू इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट। जो इंडेंट हम लोग को लगाते हैं एमएस वर्ड में, ठीक है, इस टाइप से, तो उसका इंडेंट जो लगाया होता है उसको हमको इंक्रीज करना है, ठीक है, इंक्रीज कर देना है। तो कंट्रोल L, कंट्रोल M, अल्ट L, या F10, या नन ऑफ दीज। कौन सा होगा कमेंट कीजिए आंसर सभी लोग। 31 का जो इंडेंट होता है उसको हम लोग क्या चीज करना है, इंक्रीज करना है। बताइए 31 का। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं, तो ठीक है। बी नंबर, क्या चीज, कंट्रोल M के थ्रू जो होता है इंडेंट का जो होता है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं ना। तो क्या चीज हुआ, कंट्रोल M। बी नंबर आंसर था जिन लोगों का सही था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। विच विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन की एक्टिव द एस प्लेयर्स, जो होता है जो फंक्शंस की को एक्टिव करना है एस प्लेयर्स के थ्रू, ठीक है, F5, F7, F9, शिफ्ट के साथ F7, या नन ऑफ दिस। कौन सा होगा आंसर कमेंट कीजिए। 32, एक्टिव द प्लेयर फंक्शंस, ठीक है, ये आपको बताना है, ये एक्टिव होता है वो, ठीक है, कौन किसके थ्रू होता है, ऑप्शंस बताना है, ठीक है, वो शॉर्टकट की। चलिए इसका आंसर बताते हैं, ठीक है। 32, 32 का जिन लोगों का F7, कौन सा, F7 बी नंबर था उनका करेक्ट है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टू ऑटो फिट द विड्थ ऑफ कॉलम्स, वो कैसे होता है, डबल क्लिक द राइट बॉर्डर्स ऑफ कॉलम्स, या डबल क्लिक द लेफ्ट बॉर्डर्स ऑफ कॉलम्स, या डबल क्लिक द कॉलम हेडर, या ऑल ऑफ द एबव, नन ऑफ दीज। कमेंट कीजिए सभी लोग आंसर। चलिए इसका आंसर आप सभी लोगों को बता देते हैं, ठीक है। 33 ना, 33 का जिन लोगों का, ठीक है, जिन लोगों का 33 का ए नंबर, कौन सा ए नंबर था उनका सही है, ठीक है, वेल डन। लगा लीजिएगा अच्छे से। क्या चीज, डबल क्लिक द राइट बॉर्डर, क्या चीज, डबल क्लिक द राइट बॉर्डर ऑफ कॉलम। ये जो कीजिएगा ऑटो ऑटो फिट जो है विड्थ जो है कॉलम का ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 34, द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विथ अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड, किसमें होता है, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट, मेल मर्ज, फ्रॉम लेटर्स, या नन ऑफ दिस। कमेंट कीजिए आंसर 34 का सभी लोग। चलिए इसका आंसर बताते हैं, क्या चीज, मेल मर्ज के थ्रू होता है, किसके, मेल मर्ज, ठीक है, जिन लोगों का था सी, क्या चीज, जिन लोगों का था सी उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है। टू ओपन कॉलम्स डायलॉग बॉक्स क्विकली, जो होता है कॉलम बॉक्स जो हमको ओपन आसानी से करना है वो कैसे करते हैं? डबल क्लिक ऑन द लेफ्ट मार्जिन एरिया ऑफ रूलर्स, डबल क्लिक द स्पेस बिटवीन एरिया ऑन द रूलर्स, या डबल क्लिक द राइट मार्जिन इन द रूलर्स, या ऑल ऑफ एबव, या नन ऑफ दिस। जो हम लोग को ऑटोमेटिक डायलॉग बॉक्स खोलना है कॉलम्स का, ठीक है, उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो कौन सा होगा? कमेंट कीजिए आंसर सभी लोग। चलिए 35 का कमेंट कीजिए आंसर जल्दी से। चलिए 35 का आंसर आप सभी लोगों को बताते हैं, ठीक है। 35 का कौन सा? बी नंबर्स। जिन लोगों का कौन सा था? बी नंबर्स, उनका सही है। डबल क्लिक द स्पेस बिटवीन एरिया ऑफ रूलर, इस पे करने से क्या चीज है? कॉलम का जो अति होता है वो क्या चीज है? डायलॉग बॉक्स ऑटोमेटिकली ओपन क्विकली, आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो ए बी नंबर्स था, ठीक है। 35 का जिन लोगों का बी था उनका सही है। चलिए 36 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब मास्टर डॉक्यूमेंट्स कॉम्बिनेशन इज each of the contents, ठीक है, कंटेंट्स पॉइंटर्स टू फाइल्स ऑन अ डिस्क, जो होता है वो किस में होता है वो बताना था, ठीक है। प्लेस हेड होल्डर्स में, सब डॉक्यूमेंट्स में, बुकमार्क्स में, रेफरेंस में, कौन सा होता है? कमेंट कीजिए सभी लोग आंसर। चलिए इसका आंसर बताते हैं, ठीक है। जिन लोगों का बी नंबर था, कौन सा? बी नंबर, उनका सही है, ठीक है। चलिए इसमें अच्छे से लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं 37, ठीक है। अब बुकमार्क्स इन आइटम्स और लोकेशंस इन इन डॉक्यूमेंट्स दैट यू infinitely as the name for futures reference, which of the following tasks are complexities by using bookmarks? किसमें होता है? टू एड एंकर्स इन वेब पेज, to marks the ending for a paragraph of documents, to quickly jump to specific locations in MS Word in documents, to add hyperlinks in पेज वेब पेज, या नन ऑफ दीज। 37 का जिन लोगों का आंसर मालूम है कमेंट कीजिए सभी लोग। चलिए ये जो बोला जाए, ठीक है, तो किसी भी लोकेशन पे डायरेक्ट जो है फीचर्स रेफरेंस करना है, ठीक है, तो उसके बारे में जो होता है कंप्लीटेड जो करता है बुकमार्क्स में किसके थ्रू करता है? तो जिन लोगों का सी था, क्या चीज? सी नंबर्स, उनका सही है, ठीक है। सी नंबर्स में अच्छे से कर लीजिएगा टिक आउट, ठीक है। टू कमेंट टू क्विकली जंप टू स्पेसिफिक लोकेशंस इन डॉक्यूमेंट्स, वो होता है तो वो आसानी से क्विकली मतलब आसानी से हो सकता है जंप स्पेसिफिक, ठीक है। इसका ये था आंसर ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इफ यू वांट, ठीक है 38, इफ यू वांट टू कन्वर्ट सिंबल्स और सर्बल्स लाइन्स ऑफ टेक्स्ट लाइन्स एंड ऑटो करेक्ट इम्पोर्टेंटिस यू शुड, किसमें होता है? insert a symbols for type the text in word documents first, then select the text or symbols and go to the automatic dialog box, click B numbers में click the tools menu and choose autocorrect options, then click the insert menu and choose symbols, or click the format menu and choose paragraph to add the symbols or paragraph to autocorrects, या C numbers में autocorrects can only commented once lines of text. It is not possible to convert symbols for multiple lines of text into an autocorrect entry. Yeah, insert the symbols or types the text in a Word documents first, then select the text or symbols and click the edit menu, followed by paste special, select new autocorrect entry and then click OK। कौन सा होगा सभी लोग इसका कमेंट करके आंसर बताइए। चलिए ठीक है, 38 का जिन लोगों का ए था, कौन सा? ए नंबर्स, उनका करेक्ट था, ठीक है। ये नंबर्स ना, जिन लोगों का ये वाला था उनका सही है, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग इंडिकेट कर लीजिएगा, ए नंबर्स वाले, ठीक है। चलिए हम लोग 39 से और बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ऑफ फॉन्ट स्टाइल? फॉन्ट स्टाइल में जो होता है एक नहीं होता है, बोल्ड, ठीक है, इटालिक्स, रेगुलर्स, सबस्क्रिप्ट। कमेंट कीजिए इसका आंसर सभी लोग।
चलिए 39 का सभी लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, जिन लोगों का था, ठीक है, जिन लोगों का डी नंबर, कौन सा ऑप्शन, डी नंबर था उनका करेक्ट है। ठीक है, वेल डन, बहुत अच्छा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट इज द परचेज ऑफ इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर्स इन डॉक्यूमेंट्स। जो होता है हेडर एंड फुटर जो होता है, ठीक है, जो इंसर्टिंग हम लोग करते हैं टू इनहेंस टू ओवरऑल appearance of the documents या टू मार्क्स ऑफ द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द पेज टू मार्क, ठीक है, लार्ज documents more enables to allow the headers and footers appear on documents when printed, none of these कौन सा होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन था, चलिए डी नंबर, ठीक है, कौन सा, डी नंबर, जिन लोगों का आंसर था उनका करेक्ट सही है। अगर मेरी आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप सभी लोग इसी तरीके से सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ये जो अगर बोला जाए तो टफेस्ट एमसीक्यू जो MS वर्ड का था, वो आपका जो एग्जामिनेशन में जैसे SSC GD, ठीक है, SSC CHSL BSF, ये सब जो कंप्यूटर का एग्जाम होता है उसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को जो प्रत्येक दिन सेट चढ़ाया जाएगा, जिन लोगों को सेट प्रेस टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप सभी लोगों को इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स।